पूज्य मुनिश्री समाधिस्थ मुनिश्री सुप्रभ सागर जी महाराज, जिन्होंने एक संलेखना का अच्छा उदाहरण हम सबके सामने प्रस्तुत किया। 3-4 दिन पहले मैं रात्रि में 12:10 पर यहाँ आया थे। मैंने जैसे ही धीरे से द्वार खोला, अंदर ये बाहर की लाइट का प्रकाश पड़ गया और संयोग से वो इसी तरफ के मुख करके इसी करवट पर सोए थे, दाहिनी करवट पर सोए थे। और उनके मुख पर जैसे ही प्रकाश पड़ा, उन्होंने देखा, लेकिन उनकी आंख खुली देखी तो मैं अंदर गया। मैं अंदर जाती उतने में शाश्वत सागर जी, गुण सागर जी महाराज भी उठकर बैठे। मैंने थोड़ी देर उनको ध्यान सूत्र बताए, कुछ संबोधन दिया। उसी समय सुप्रभ सागर जी महाराज बोले कि महाराज, सभी जीव अपने अपने सुख दुख के कर्ता भोक्ता है और मैं चाहता हूँ कि मेरे द्वारा किसी भी जीव को ठेस ना पहुँचे, मेरे द्वारा किसी भी जीव को पीड़ा ना पहुँचे, ऐसी भावनाएं व्यक्त की। मैंने आज एक सज्जन से कहा कि आज महाराज की समाधि हुई है, सारा मुनि संघ उपवास कर रहा है, चाहो तो आप भी उपवास करो। वे महान भाव बोले, महाराज उठा कर ले जाना पड़ेगा। बोले बताने का तात्पर्य ये है कि आज सिर्फ उनको एक समय के लिए भोजन का त्याग करने के लिए मैंने कहा था। वे बोले कल मुझे उठा कर ले जाना पड़ेगा। जिनका 68 दिन तक समाधि साधना का काल चलता, 60 दिन तक नियम संलेखना चली। नियम संलेखना में क्रमशः उनको चीजें त्याग कराते गए आचार्य महाराज, और जबरदस्ती से उनके ऊपर कोई भी चीज नहीं थोपी गई। बस एक जो प्रक्रिया होती है, प्रोसेस होती है त्याग की, उसके अनुरूप उनके सामने विचार रखे गए, वे उसको फॉलो करते गए। यहाँ तक कि उन्होंने स्वयं चला करके अपने मन मर्जी से आचार्य महाराज से मार्गदर्शन और आशीर्वाद लेकर के अपनी इच्छा से बहुत सी चीजों का त्याग कर दिया। आसान नहीं है, लेकिन मैंने एक दिन का भोजन त्यागने के लिए कहा तो कल मुझे उठा कर ले जाने की बात उन्होंने कही। जो व्यक्ति यम संलेखना के 4थे दिन में है और नियम संलेखना के 64वें दिन में था, वह व्यक्ति रात्रि 12:13-14 पर कहता है कि महाराज, संसार का प्रत्येक जीव अपने सुख दुख का स्वयं ही कर्ता भोगता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं किसी के भी दुख में निमित्त ना बनूं।